आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया में तालिब शाह। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ हैं भाजपा से स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और दहाड़ बुदल कंस्टिट्यूंसी के इंचार्ज। अगर देखें हम तो पीडीपी एनसी 370 और 35A के बारे में लोगों में जाते हैं और लोगों को बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम वापस लाएंगे। इसी मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले न्यूज़ शहर इंडिया में स्वागत है। शुक्रिया शाह साहब। क्या कहना आपका, ये लोगों में जाते पीडीपी और एनसी के महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जी के हम जो 35 और 370 वापस लाएंगे। काफ़ी तजर्बा रखते हैं, आपको 35 साल हो गए सियासत में, तो क्या कहना आपका? देखिए, 35 और 370 के बारे में जो ये पब्लिक में जाके पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, और पिछले 70 सालों की जो सियासत है, इन पार्टियों ने ऐसे ही लोगों को, बेचारे जो इनोसेंट लोग हैं, उनको गुमराह करके, उनको बेवकूफ़ बना के इन्होंने वोट लिए। 370 की वापसी ये तब हो सकती है जब पार्लियामेंट में 300 से ऊपर एमपी हैं, 300 से ज़्यादा एमपी हैं जो वो ये बिल पास करेंगे, तो उस वक़्त हो सकता है कि 370 है जो वो वापस आए। यहाँ कोई कोर्ट का मामला नहीं है, ना तो ये कोर्ट में चैलेंजेबल है, ना हो सकता है। और मेरे ख्याल से एक दिन किसी ने इनके किसी मंत्री को पूछा था कि आपने जो 370 बोल रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया है, तो इसकी पैरवाई कौन कर रहा है, और वहाँ वकील कौन है, आपका एडवोकेट कौन है, तो वो कोई जवाब दे नहीं पाए। तो मेरी नॉलेज के मुताबिक, जो मैं समझता हूँ, मुझे 35 साल हो गए हैं सियासत में, मैंने 3 इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं यहाँ से, और इसको ख़त्म होना ही था। और जिस दिन से ये 35 और 370 जम्मू कश्मीर से मोदी जी ने और अमित शाह जी ने ये वापस लिए हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर की आवाम है जो, उसको ये एहसास हुआ है कि हम आज़ाद हैं और हकदार को हक मिल रहा है, और बड़े ही एक खुशगवार और अच्छे माहौल में यहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को। और आज ये तरह तरह की बातें करते हैं कि नौकरियाँ नहीं हैं। देखिए, मैंने वो वक्त भी देखा है कि सिगरेट की डब्बी के कागज़ पे इन्होंने अपने वर्करों को नौकरियाँ दी है, लेकिन आज बीजेपी अपने वर्कर को नौकरी नहीं दे रही, वो उसको दे रही है जो उसका मुस्तहिक है, नौकरी ग्राउंड में है। जो जिसका मेरिट बनता है उसको मिल रही है, वो चाहे किसी भी ज़ात, बरादरी, रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसमें कोई दुनिया की ताकत नहीं कि उसको वो पीछे कर सके। तो हमने यहाँ बहुत कुछ देखा है। यहाँ ग्रेजुएट हैं जो बेचारे वो घर में बैठे रहे, और 8th पास हैं जो वो मुलाजम लग गए। तो यहाँ बड़ी सारी ज़्यादतियाँ हुई हैं। इन ज़्यादतियों की वजह से यहाँ रियासत में काफ़ी अफरा तफरी भी हुई। तो मैं लंबा नहीं जाऊँगा, वक़्त आपका ज़ाया होगा। तो आपने जो सवाल मुझे पूछा कि आया 370, जो ये कह रहे हैं पब्लिक को कि हम वापस लाएंगे, ये वापस नहीं आ सकता जब तक 2/3 मेजॉरिटी से पार्लियामेंट में ये बिल पास नहीं होगा। पब्लिक को बेवकूफ़ कहीं ना कहीं बना रहे हैं, नहीं ऐसे वोट बैंक अपना इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, ऐसे जो ये समझ रहे हैं कि जो सियासत हम आज से पीछे करते थे, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते थे, हिंदू को जब हिंदुओं में गए तो वहाँ तिलक लगा लिया, जब मुसलमानों में गए तो वहाँ मस्जिद में चले गए और हिंदू के ख़िलाफ़ हो गए, तो लोग वोट देते थे। वो समय बीत चुका है, अब वो वक़्त नहीं है। अगर देखें तो जम्मू कश्मीर के अंदर डीलिमिटेशन जो प्रोसेस वो चल रहा है, 6 जो सीट्स हैं वो जम्मू की बढ़ाई गई और एक कश्मीर की, इसी मुद्दे को लेके ये कोर्ट में चले गए हैं। इसके ऊपर आपका क्या कहना है?
देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट दायरा है, आज़ादाना दायरा है। ये किसी कोर्ट में भी, हिंदुस्तान के किसी अदालत में ये चैलेंजेबल नहीं है। और जो डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू रीजन को 6 और श्रीनगर को जो है, वैली को जो है 1 सीट दी है, ये बिल्कुल ठीक है। ज़बानी बात नहीं करता, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ। आप 2019 की वोटर लिस्ट उठा के देखिए। 2019 में इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के। आप वोटर लिस्ट लेके देखें, जम्मू रीजन का वोट और वैली का वोट। जम्मू रीजन में 43 सीट्स बनी हैं असेंबली की, और वैली में 47। वैली का जितना वोट है टोटल, उसको 47 पे डिवाइड कीजिए तो 78,700 वोट है जो पर असेंबली सेगमेंट में आता है। और 78,700 ही जम्मू में आता है। अगर 43 का हम करें तो कहाँ गलत हुआ है, कहाँ ज्यादती हुई है, कहाँ ये सारा गमराह कर रहे हैं लोगों को और बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। इस वक्त भाजपा के दौर में, भाजपा की हुकूमत में कभी गलत नहीं हो सकता। और ये कोई बिल्कुल ये मत समझे कि बीजेपी किसी के साथ गलत करेगी, या बीजेपी की जो वोट की पॉलिसी है, बीजेपी के दौर में जो भी हो रहा है वो हकदार को हक मिल रहा है और जस्टिस हो रहा है। आप वोट हैं जो उनको जोड़ें, और टोटल वोटर है जो जम्मू रीजन का, उसको 43 सीट्स पे डिवाइड करें तो पता लग जाएगा। और श्रीनगर का जो है वोट वो जोड़ें और उसको 47 सीट्स पे डिवाइड करें तो पता लग जाएगा एक पे कितना आता है। अब ये डिलिमिटेशन है जो, ये कोई 1-2 सीट की नहीं है, ये पूरी जितनी भी हमारी 83 सेगमेंट्स इस वक्त हैं उन सब पे एक्सरसाइज होनी है। लेकिन जो इन्होंने 6 जम्मू रीजन को दी है, ये बिल्कुल ठीक है और हक व जानम है। इसमें कोई भी है जो वो शक व शुबा नहीं है कि किसी रीजन को इग्नोर किया गया है और किसी को ज़्यादा जा कम की गई हैं। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं जो वो देखी गई हैं। लेकिन अगर हम वोटर ही देखें, आबादी की बात मैं नहीं करूँगा, 2011 का जो सर्वे हुआ है वो बिल्कुल गलत है, उस पर हम यकीन ही नहीं रखते हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो इन्होंने बनाया मेरे सामने एक बात हो रही थी कि एक पंचायत हल्का है, जब उसकी पॉपुलेशन पटवारी को किसी मंत्री ने पूछी कि उसकी कितनी पॉपुलेशन बनती है, उसने बोला इतनी बनती है, उसने कहा 2000 बढ़ा दे। तो ये ऐसे सर्वे थे, उसको हम नल एंड वाइड करार देते हैं, वो सर्वे ही नहीं है। लेकिन अगर वोटर लिस्ट उठा के देखें तो उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक हुआ है, जो हुआ है सो ठीक हुआ है। और ये किसी भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है और ना चैलेंज हो सकता है। ये भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं और बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर बात करें हम तो हिंदुस्तान की 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहा है। अगर यूपी की हम बात करें, वहाँ से कुछ विधायक और मंत्री लोग हैं वो भाग गए। तो आपका क्या कहना है, क्या दोबारा वहाँ सरकार आएगी यूपी में? ये मैं क्या बताऊँ, मैं यूपी में नहीं गया और ना मैं कैंपेन कर रहा हूँ वहाँ। लेकिन बात ये है कि भाजपा को छोड़ के कोई चला जाए, वो ये समझे कि मेरे जाने से इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान होगा, तो मेरे ख्याल से वो बड़ा नादान आदमी है। उसको छोड़ने से उसको ही नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होने वाला नहीं है। बीजेपी को इन्होंने 2014 में यूपी में देखा, 2017 में देखा, 2019 में इन्होंने महागठबंधन बना के देखा, और अब ये बड़े नादान लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि कोई छोड़ के चला गया तो उसने अपना नुकसान किया। और जो लोग सेल्फिश लोग होते हैं, हमारा एक ही है, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। जिसने सेल्फ को फर्स्ट रखा वो बीजेपी में रह ही नहीं सकता। उसकी एस्पिरेशंस नहीं पूरी हुई तो वो छोड़ के चला गया। जब वहां भी नहीं पूरी होंगी जिस घर में गए तो किसी तीसरे घर में चले जाएंगे। ये आना जाना इन लोगों का लगा रहता है। जो लोग एक जगह नहीं बैठ सकते, जिनकी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती हैं, वो जाते रहते हैं। लेकिन यूपी में भाजपा 2/3 मेजॉरिटी से गवर्नमेंट बनाएगी और वो 10 मार्च को पता लग जाएगा कि कौन गया
और कौन आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो पता चल जाएगा। ये थे हमारे साथ भाजपा से सीनियर लीडर और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर देवराज शर्मा जी। फिलहाल आप देखते रहे न्यूज़ शहर इंडिया। मुझे दीजिए इजाज़त।